स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्दशा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देवी अहिल्या। इसमें हमें इस पाठ में हमें देवी अहिल्या जी के बारे में बताया गया है। इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दो लोगों का एक वार्तालाप हुआ है देवी अहिल्या के बारे में। इन्होंने पूरा वर्णन किया है। अंजना, हरि ओम भ्रातः भवान कुतः आगच्छति। वो अपने भ्राता से बोलती है, आप कहाँ से आ रहे हैं। अंकेशः, भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि। मैं कहाँ से मालव प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना, तव जन्म देश मध्य प्रदेश से मालव क्षेत्र वर्तते किम तत्र को विशेष है। वो बोलती है कि आपका जन्म जो है मालव मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ है, तो वहाँ की क्या विशेषता है। अंकेश, हाँ। विक्रमादित्य भोजराजाभ्यां पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्या प्रजावत्सल्यम इति विषयम् अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। तो उसने बोला कि हाँ, वहाँ की जो विशेषता मैं बताता हूँ, मैं वहाँ किस लिए गया था ये भी बताता हूँ। तो बताता है कि वहाँ पर मालव क्षेत्र में क्या था कि अहिल्याबाई का प्रजा के प्रति जो प्रेम है उस विषय पर एक लेखन प्रतियोगिता हुई थी और अंकेश जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था उसने, उसी के लिए वो वहाँ पर गया था। अंजना, तर्हि कथा में अहिल्या व्रतम श्रोतुम इच्छामि। तो क्या है अहिल्या जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में क्या है, मैं सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ, आप मुझे सुनाइए। अंकेश, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनया सुपुत्री आसीत्। अहिल्या जी जो थी उनके माता पिता का नाम क्या था। माता जी का नाम था सुशीलाबाई, पिताजी थे उनके माणकोजी। अहिल्याबाई महाराष्ट्र से चौंडी ग्राम में पंचविंशतिसप्तदश ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 1 दिनांके जन्म अलभत। ये इनके पिताजी माता जी कौन थे, सुशीलाबाई और माणकोजी थे, और इनका जन्म हुआ था 31 मई सन 1725 को हुआ था। कहाँ पर, चौंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अंजना, नर्मदा क्षेत्र शिवना चंपा देवी संपन्नस्य मालव क्षेत्र से वधु खांडेवरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई। मतलब नर्मदा क्षिप्रा शिवना और चंपा नदी से भरे हुए मालव क्षेत्र में की वधु जो थी अहिल्याबाई, वो खंडेवराव जी की पत्नी थी। तो अंकेश बोलता है हाँ। सूबेदार मल्हारावस्य पुत्रवधु मालव प्रजानाम सर्वस्वम आसीत्। सूबेदार मल्हार राव जी जो थे उनकी ये पुत्रवधु थी और ये इनके लिए क्या है, प्रजा ही सब कुछ था। अहिल्या व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वर्तते। इसमें अहिल्या जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। एषा प्रजावत्सला धर्मपरायणा, ये क्या थी, प्रजा को प्रेम करने वाली धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। ये एक न्यायपरायण महिला थी। इंदौर नगरे तस्या राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम चास्ति। इंदौर नगर का जो राजवाड़ा क्षेत्र है वो बहुत ही सुंदर है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगर से हृदय में प्रेक्षणीय वर्तते। और अभी भी क्या है, राजवाड़ा जो है इंदौर नगर का, वो इंदौर नगर का हृदय क्षेत्र बना हुआ है। अत्र देश विदेशेभ्यः यतिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति। वहाँ पर देश और विदेशी यात्री राजवाड़ा में आते हैं घूमने के लिए। अंजना, स्मरामि तस्य धर्मनिष्ठां स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदा तीरम इंदौर समीपे स्थितं महेश्वर स्थानं राजधानी चकार। क्या मुझे ऐसा याद है कि इनके पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद इन्होंने इंदौर के समीप नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर नाम के स्थान को अपनी राजधानी बना लिया था। अंकेश, पुनः स्मृतु। उसने कहा फिर से याद करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नामनी प्रसिद्ध उज्जैनी माहिष्मती नामना प्रशस्तम महेश्वर इच्छेति स्थान वह मालव क्षेत्र अंतर्भवती। क्या प्राचीन काल में जो अवंतिका था जिसका भी उज्जैनी नाम हो गया है और एक माहिष्मती नाम से था, वो दोनों स्थान ही मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजा महिष्मता निर्मिता माहिष्मती, राजा महिष्मत जी तो जो थे उन्होंने महिष्मती का निर्माण किया था और उसी को फिर क्या है महेश्वर, अब उसको महेश्वर नगर के नाम से नाम रख दिया गया है उसका। अनूप देश से राज्य है सहस्त्रार्जुन से राजधानी अपि आसीत्। और अनूप देश के राजा जो थे सहस्त्रार्जुन, उनकी भी यही राजधानी हुई थी। अथ किम रामायण महाभारत ग्रंथो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वर से उल्लेखो वर्तते। हमारे रामायण महाभारत बौद्ध और जैन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें महेश्वर स्थान का उल्लेख जरूर हुआ है। कालिदास विरचिते रघुवंशे माहिष्मती वर्णनमस्ति। कालिदास जी का जो रघुवंश था महाकाव्य, उसमें भी माहिष्मती का वर्णन हुआ है। आदि शंकर मंडल मिश्रियों मध्य शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थान एवं अभर। आदि शंकर और जो मंडल मिश्र थे उनके मध्य भी शास्त्र के विषय में जो भी चर्चा हुई है वो महेश्वर के स्थान पर ही
हुई है। एतदेव पुण्यक्षेत्रम अहिल्या राजधानी च अभवत्, और इसी पुण्य क्षेत्र को अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया था। अंजना, अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती। मैंने ऐसा पढ़ा है कि अहिल्याबाई जो थी वो शासन प्रवीण महिला थी। अंकेश, आम आम सत्यम खलु, तुमने जो सुना है वो सही सुना है। तस्या शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायते, तुमने सही सुना है। उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसमें अर्थनीति रक्षा नीति और विद्या को बहुत ही आगे बढ़ाना ये सब उनकी विशेषता थी। अंजना, अहो भाग्य मालव क्षेत्र, मालव क्षेत्र का तो भाग्य क्या कहना। जय तो कीर्ति शेषा अहिल्याबाई, और अहिल्याबाई की कीर्ति की जय हो। अंकेश, जय तो लोकमाता अहिल्याबाई लोकमाता अहिल्याबाई जी की जय हो। ओभो, सर्वसहा जित क्रोधा अहिल्याबाई की कीर्तिता धर्म काम मोक्षेषु निरता राजते सदा। अहिल्याबाई की जो क्रोध को जीतने वाली महिला के रूप में हमारी पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम मोक्ष को साथ में लेते हुए उन्होंने हमेशा राज किया और अपने प्रजा को हमेशा ही आगे बढ़ाया है। थैंक यू स्टूडेंट।